ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा 9वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने जो अनेक प्रकार के स्वभाव वाले प्राणी हैं, अनेक विभिन्न प्रकार के जो स्वभाव वाले प्राणी हैं, उसमें समता की बात की है, समदृष्टि की बात की है, समबुद्धि की बात की है कि हमको किस प्रकार उन सब में समबुद्धि रखनी चाहिए जो योगारूढ़ पुरुष है। तो योगारूढ़ पुरुष का लक्षण बताते हुए भगवान ने 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में बताया कि किस प्रकार वह योगी परिस्थितियों में भी समभाव को धारण करता है, वे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, पदार्थों के अंदर भी उसकी समबुद्धि होती है और प्राणियों की प्रति भी उसकी समबुद्धि होती है। तो इस श्लोक में भगवान ने 9 प्रकार के जो मनुष्य हैं वो बताए हैं। सुहृन् मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि परिस्थितियों में और पदार्थों में समभाव का होना, समदृष्टि का होना सुगम है, आसान है, रिलेटिवली आसान है। क्यों? क्योंकि वो जड़ हैं। लेकिन प्राणियों के अंदर भी समबुद्धि होना यह बहुत विशेषता है। इसीलिए भगवान ने यहां पर बोला समबुद्धिर विशिष्यते, ये विशेषता है। फिर 9 प्राणियों का वर्णन करते हुए, 9 प्रकार के स्वभाव वाले प्राणियों का वर्णन करते हुए भगवान ने बाद में कहा साधुषु अपि च पापेषु, साधुषु अपि च पापेषु, साधु में और पापी में। तो साधु में और पापी में भी समबुद्धि होना यह अत्यंत मुश्किल है। भगवान ने यहां पर 9 प्रकार के जो बताए व्यक्ति, उसमें से 2 जो हैं साधु और पापी, इनके अंदर तो दोनों में बिल्कुल विपरीत आचरण है। साधु का आचरण उत्कृष्ट होता है, साधु का आचरण समाज के अंदर आचरणीय होता है। जो भी आचरण करता है वो लोग उसको समझते हैं, उसका आदर करते हैं, आदर बुद्धि होती है। और पापी का आचरण तो बिल्कुल निंदनीय होता है, क्योंकि वो तो शास्त्र विहित कर्म करता ही नहीं, कभी भी उल्टे ही काम करता है सारे। तो इन दोनों के अंदर भी सम बुद्धि रखना, तो अगर हमारी इन दोनों में भी सम बुद्धि हो जाती है तो फिर बाकी जितने भी स्वभाव वाले मनुष्य हैं उनमें समबुद्धि होना हो ही जाएगी। तभी वहां पर भगवान ने अलग से बोला साधुषु अपि च पापेषु, साधुओं में भी
अपी बोला ना, अपी, अपी का अर्थ यही है कि साधु और पापियों में भी समबुद्धि होना यह बहुत विशेषता है। क्योंकि इस संसार में किसी के प्रति भी हम लोग अपनी जो आदर का भाव रखते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं, वो उसका आचरण देखा जाता है। सबसे पहले वो व्यक्ति क्या है हम उसको कैसे जानेंगे? उसके आचरण से। तो आचरण ही प्रधान है इस जगत में, कि वो किसके साथ किस तरह से बात करता है, किस तरह से उसका व्यवहार है, क्या करता है दिन में, वो कुछ प्राणियों के हित के लिए चिंता करता है, कल्याण के लिए चिंता करता है कि नहीं करता है, या केवल अपना ही स्वार्थ पूर्ति करता रहता है सारे समय में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आचरण शब्द। तो आचरण से ही व्यक्ति की पहचान होती है और उसको देख के ही हमारा उसके प्रति श्रद्धा का भाव बनता है। हमारी दृष्टि सबसे पहले यही जाती है कि वो आदमी कर क्या रहा है, देखे तो उसका बिहेवियर कैसा है। भगवान ने तीसरे अध्याय में जो एक सिद्धांतिक वाक्य कहा था 21वें श्लोक में, उसको हम लोग थोड़ा श्रवण करते हैं। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जब भगवान ने जनक आदि का उदाहरण दिया कि वो लोगों ने कर्मयोग के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया है, कर्मण्येव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, कर्मण्येव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनक आदि लोगों ने कर्म योग के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया है। तो उनका जो आचरण है, उसके बाद में ही फिर यह वाला श्लोक बताया कि यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः। जो जनक हैं आदि जो ऋषि हैं, जो पुरुष हैं, महापुरुष, वो श्रेष्ठ पुरुष हैं। तो जैसा जैसा जो श्रेष्ठ पुरुष का आचरण होगा, यद यदाचरति, यद यदा आचरति, आचरति माने आचरण, जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष का आचरण होगा, तत्तत् देवे इतरो जनः, तत्तत् देवे, तद्दत् देवे इतरो, इतरो का मतलब अन्य, अन्य मनुष्य भी उसी उसी प्रकार का आचरण करेंगे। और कारण क्या है इसका? कारण भगवान ने अगले लाइन में बता रहे हैं, स यत् प्रमाणम कुरुते। स माने वह व्यक्ति जो महापुरुष है, यत् प्रमाणम कुरुते, जो कुछ भी उसका आचरण है उसके द्वारा वो एक प्रमाण स्थापित कर देता है, एक बात को प्रमाणित कर देता है उसका आचरण। तो जो प्रमाण वो स्थापित करता है अपने आचरण के द्वारा, वही लोकस तदनुवर्तते। जो लोक है, जो मनुष्य लोक के लोग हैं, वो अनुवर्तते, उसका अनुवर्तन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो आचरण की बड़ी महिमा बताई। तो इस प्रकार भगवान ने जो यहां पर अपि शब्द का प्रयोग किया था, साधुषु अपि च पापेषु, क्योंकि पाप का आचरण करने वाले के प्रति सद्भावना रखना, उसका भी हित चाहना, यह अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत अत्यंत दुष्कर है। पापी व्यक्ति के प्रति सद्भावना होना कि इसका भी हित हो, इसका भी कल्याण हो जाए, यह बहुत मुश्किल काम है। समदृष्टि तो तभी हो सकती है ना जब हमारी दृष्टि उसके आचरण पे ना हो। फिर हमारी दृष्टि को कहां होना चाहिए? हमारी दृष्टि अगर उसके आचरण पे है तो सम हो नहीं सकती, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। तो फिर हमारी दृष्टि कहां होनी चाहिए वास्तव में? आप सोचिए कहां होनी चाहिए उस हमारी दृष्टि। हमें एक साधु में और एक पापी में समभाव रखना है, समबुद्धि रखनी है। और हम जो हैं, हमको आदत है, हमको अभ्यास है जन्मों जन्मों का कि हम केवल इस व्यक्ति का आचरण देखते हैं, क्योंकि वही दिखता है संसार में, और हम भी वही देखते हैं। और जो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति पापी है, ये व्यक्ति साधु है, तो इस पापी का नाश हो जाए, ऐसा बोलते हैं हम लोग। उसके फेवर में तो हम कभी भी खड़े नहीं होंगे। तो हमारी दृष्टि उसके आचरण पर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी दृष्टि आचरण पर नहीं होनी चाहिए, तभी तो हमारी बुद्धि में समता आएगी।
तो फिर हमारी बुद्धि कहां होनी चाहिए, हमारी दृष्टि कहां होनी चाहिए? हमारी दृष्टि होनी चाहिए उसकी स्वरूप पर, उसका जो आत्मा का स्वरूप है। हम जब किसी को देखते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर क्या वस्तु है? एक तो है उसकी आत्मा और उसके ऊपर है आवरण, सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का आवरण। अब स्थूल शरीर तो ठीक है, वो मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, ये सब ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो उसका सूक्ष्म शरीर है, उसकी मन और बुद्धि, उसके द्वारा उसका आचरण संचालित होता है। कोई भी व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो अपने मन के और अपनी बुद्धि के अनुसार ही करेगा ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी दृष्टि उसके ऊपर आचरण पर होती है। आचरण का मतलब है उस आत्मा के ऊपर जो कवरिंग है सूक्ष्म शरीर की और स्थूल शरीर की, उसके ऊपर होती है। यही मतलब हुआ, क्योंकि आचरण जो है वो इन दोनों से मिलकर तो बना हुआ है, बल्कि प्रधानतः स्थूल सूक्ष्म शरीर की ही देन है आचरण। स्थूल शरीर तो जैसा है, क्या कर सकते हैं? अगर मोटा है तो मोटा है, पतला है तो पतला है। आचरण पे उसका भी फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर मोटा व्यक्ति है तो वो साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकता मंदिर में जाके। बहुत मोटा व्यक्ति है मान लीजिए, तो साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकता। अब हम मंदिर में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति है, ये साष्टांग प्रणाम नहीं कर पा रहा है भगवान को, क्योंकि बहुत मोटा है या उसकी कमर में प्रॉब्लम है। तो आचरण में अंतर आ रहा है शरीर के कारण, लेकिन फिर भी हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, ये जानकर कि भाई इस प्रकार की इसकी प्रॉब्लम है ये। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर की बात आएगी, उसका बिहेवियर, वो तो हम देखेंगे ही, नेचुरली देखेंगे, और वही देखते हैं। तो हमारी दृष्टि उसके स्वरूप पर होनी चाहिए, ना कि उसके आचरण पर। और स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप तो आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, अजर है, अमर है, स्थाणु है, सर्वगत है, सनातन है, निर्दोष है, सम है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था 5वें अध्याय का, कि ब्रह्म निर्दोष है और सम है। इसीलिए जो निर्दोष हो जाता है और सम हो जाता है, वो ब्रह्म में जाकर स्थित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज हो गई ना, सजातीय हो गई वस्तु, आत्मा शुद्ध हो गई। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तभी तो सम होगी ना, तभी वो उसके अंदर समता आएगी, तभी उसके अंदर दोष विहीन हो जाएंगे। आत्मा के दोष के बारे में भी हम लोग श्रवण कराए हैं पहले, कि आत्मा में कितने प्रकार के दोष होते हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि हमारी दृष्टि उस आत्म तत्व पर होनी चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में वही आत्म तत्व है, वही परमात्मा बैठे हैं अंतर्यामी के रूप में, जो हमारे हृदय में बैठे हैं। तो केवल परमात्मा तत्व जो है वही है सम, और जो संसार है यह है विषम। प्रकृति के अंदर प्रकृति का एक गुण है, वो है विषमता। जहां प्रकृति है या प्रकृति के कोई कार्य है, वो है विषम, क्योंकि प्रकृति की विषमता से ही तो सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। सारा संसार जो उत्पन्न हुआ है, कैसे हुआ है? जब प्रकृति के 3 गुणों में विषमता हो गई। जब तक तीनों गुण साम्य अवस्था में थे प्रकृति के अंदर, तब तक किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं हुआ था प्रकृति में, वो प्रलय की स्थिति थी। लेकिन जब सृष्टि का समय आया तो भगवान के ईक्षण से उस प्रकृति के अंदर विषमता पैदा हो गई। मतलब उसके गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों विषमता को प्राप्त हो गए। अब इनको विषमता को प्राप्त होने के पर ही इस संसार की सृष्टि हुई है। तो जगत तो विषम है ही है, जगत कभी सम हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों गुणों के ऊपर आधारित है जगत। और परमात्मा तत्व हमेशा ही सम है, वहां समता ही समता है।
क्योंकि सारा का सारे जीव जितने भी हैं वो उन्हीं से निकले हैं, तो वो तो सबके प्रति समभाव रखते हैं। समोम सर्वभूतेषु। तो जब हमें यह अनुभव होगा कि भगवान के अलावा और कोई सत्ता नहीं है किसी भी वस्तु की, जो हमको ये दिख रही है ये केवल एक भगवान की सत्ता से ही प्रकाशित हो रही है। वास्तव में भगवान ही है ये सब कुछ, जिसको हम बोलते हैं कण कण में भगवान, सर्वव्यापी भगवान, सर्वव्यापक। तो इसका मतलब है समता को स्थापित करने के लिए हमको यह विचार धारणा करना होगा कि केवल एक परमात्मा तत्व की ही सत्ता है। अब यहां पर जब विशेषता की बात की जा रही थी तो अभी ध्यान में आ रहा है कि भगवान ने पहले भी बताई है विशेषता की बात कर्मयोग में। जब 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक था उसमें कहा था भगवान ने कर्मयोगो विशिष्यते, कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है, क्योंकि कर्मयोग को करना सरल है और संभव भी है आसानी से, जबकि कर्म संन्यास के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, चित्त की शुद्धि चाहिए। और वहां पर यही बात जो है यहां पर बता रहे हैं संबुद्धि विशिष्यते। इसके अतिरिक्त भगवान ने समबुद्धि की बात की है 12वें अध्याय में भी। 4थे श्लोक में जब ज्ञान योगी का लक्षण बताया तो वहां पर भी बुद्धि की समता की बात की है। संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः। संनियमेन्द्रिय ग्रामम, ज्ञानी पुरुष अपने जो इंद्रिय ग्राम है, इंद्रिय ग्राम का मतलब है ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां सब मन के साथ पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ग्राम का मतलब परिवार, जो इंद्रियों का परिवार है, इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, इन सबको संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय, सर्वत्र सब जगह वो समबुद्धि वाला हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को और मन में वश में कर लिया है। तो ये सब चीजें लिंक्ड हैं। आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से ये चीजें लिंक्ड हैं। जब इंद्रियां वश में होंगी, मन वश में होगा, तभी बुद्धि की समता आएगी। जब हम परमात्मा तत्व को ही देखेंगे तब बुद्धि की समता आएगी। आचरण को ना देखकर परमात्मा तत्व की प्रधानता होगी। तो इससे यह प्रतीत हो रहा है कि ज्ञान योग, कर्म योग में और ज्ञान योग में दोनों में ही समबुद्धि की विशेष रूप से आवश्यकता है। ज्ञान योग और कर्म योग वहां पर भी विशेषता बताई ना, तो इनमें सब में ही समबुद्धि की विशेषता है, क्योंकि सब कुछ बुद्धि से ही हो रहा है। हम जो किसी विचार को ग्रहण करते हैं वो बुद्धि में ही तो विचार ग्रहण करते हैं, और जो ग्रहण करने की जो फैकल्टी है बुद्धि की, उसको बोलते हैं हम धृति। तो धृति हमारी अगर स्ट्रांग है तब हम उस विचार को ग्रहण करते हैं। तो ये सब जो है होगा कब? जब हम सत्व गुण में स्थापित होंगे, सत्वगुणी बुद्धि होगी। जब हमारी सत्वगुणी बुद्धि और सत्वगुणी धृति दोनों ही। इसके लिए भगवान ने बताया था कि हमको क्या होना चाहिए? निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि निष्ठा शब्द जो है वो भी बुद्धि से ही लिंक्ड है। 2 प्रकार की निष्ठा बताई थी, कर्म निष्ठा, कर्म योग में निष्ठा और ज्ञान योग में निष्ठा। तो निष्ठा का मतलब ही यही है कि ये दोनों इस लोक की निष्ठाएं हैं, इस जगत की निष्ठाएं हैं। ये इस जगत में जो हम निष्ठा रखते हैं अपनी बुद्धि के अंदर, अपनी योग्यता के अनुसार, यदि हमारा कर्मयोग में अधिकार है या हमारा ज्ञान योग में अधिकार है, उसके अनुसार ही हमारी निष्ठा की उत्पत्ति होती है। तो निष्ठा भी जो है ये बुद्धि का ही गुण है। मन निष्ठा बुद्धेर दम, मन निष्ठा बुद्धि। तो बुद्धि की जो निष्ठा है वही शम बताया गया था। शमो मन निष्ठा बुद्धि। भागवत में एक श्लोक आया था भक्त के लिए, वो कि भक्त के लिए शम शब्द जो है वो भगवान के अंदर जो निष्ठा है बुद्धि की, वही है शम।
तो समबुद्धि की प्राप्ति का उपाय क्या हुआ? इसमें दो बातें प्रधान रखें। अगर हम उसको अभी समराइज करें, जो हमने अभी बात की 3 श्लोकों में, तो अगर हम उसको समराइज करें कि समबुद्धि कैसे प्राप्त हो, तो उसमें भी हमको कुछ विचार धारण करने पड़ेंगे। 2 बातें। सबसे पहले आत्म अनात्म विवेक के द्वारा। क्या है आत्म अनात्म विवेक? कि संसार असार है, संसार क्षणभंगुर है। इससे क्या होगा? संसार के जो पदार्थ हैं उनके प्रति आसक्ति कम हो जाएगी हमारी। तो आत्म अनात्म विवेक के द्वारा एक तो संसार के बारे में हमने विचार रखा कि संसार असार है और क्षणभंगुर है, ये 2 बातें। दूसरा, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। शरीर और आत्मा अलग अलग वस्तु हैं। यही तो है आत्म अनात्म विवेक। हम लोगों को अभी आत्म अनात्म विवेक नहीं है क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। ठीक है, मान लिया हमने। लेकिन हमारे हृदय की अशुद्धि होना हमको रोकता तो नहीं है कि हम किसी विचार को ग्रहण कर लें। अगर हम केवल इस बात का आश्रय लेकर कि हमारा हृदय हमारा अशुद्ध है, हम आत्म अनात्म की विवेक की बात नहीं करेंगे, तो इससे तो हमारा कोई पर्पस सॉल्व होने वाला है नहीं। तो क्यों ना हम उसको मान लें, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं ना, और शास्त्रों की बात मानने योग्य है, भगवान कह रहे हैं। तो जब हम ये मानेंगे तो इसकी फिर 2 इसमें से वो निकलेंगे, रिजल्ट्स निकलेंगे इसके। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, इसकी वजह से 2 रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास। क्या है? कि यदि कोई दुख या कष्ट दे रहा है तो वो मेरे शरीर को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमें उससे द्वेष नहीं होगा। हमें उससे द्वेष नहीं होगा अगर हम ये बात धारण करेंगे कि शरीर को कष्ट मिल रहा है, ये मुझे नहीं मिल रहा है, मेरी आत्मा को नहीं मिल रहा है, और जो कष्ट मिल रहा है वो मेरे प्रारब्ध के कारण मिल रहा है, वो मेरा ही किया धरा है। दो बातें हो गई यहां पर। एक तो संसार असार है, संसार क्षणभंगुर है। दूसरा, शरीर कष्ट को हो रहा है, कष्ट शरीर को हो रहा है, और इस कष्ट का कारण मेरे प्रारब्ध हैं। अगर ये दोनों बातें हम रखेंगे तो जो हमको दुख हो रहा है वो कम हो जाएगा। यही है अगर ये विवेक हम बना रहे हैं हम अपने लिए। ये विवेक शब्द से हम कंफ्यूज ना हो, कोई बड़ा भारी भरकम शब्द है। ये मान्यता है केवल। मान ले इसको। अभी अनुभव में नहीं आ रहा, कोई बातें मान ले। तो विवेक हमने क्या रखा? संसार असार है, संसार क्षणभंगुर है। संसार में कुछ खास है नहीं हमारे लिए, और क्षणभंगुर है, नित्य चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इसमें ज्यादा आसक्ति रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे आसक्ति नाश हो जाएगी इससे। और अगर हम ये कहेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारे शरीर को जो कष्ट मिल रहा है वो प्रारब्ध से मिल रहा है, इससे हमारे को कष्ट की अनुभूति कम हो जाएगी। ये कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं जो हम अपने लिए बना रहे हैं। इनको धारण करने से हमारा फायदा होगा। तो और ये हम धारण कब कर पाएंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट। एज ऑन डेट हम लोग इसको बात को सुन तो रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का कोई अनुभव नहीं हो रहा, ना हम इसको ज्यादा देर तक रिटेन कर पा रहे हैं अपने मन में। हमने सुना, जब से हम सुन रहे हैं, कथा तो सुन रहे हैं कितने समय से, लेकिन हमारे गंदर में बैठ क्यों नहीं रही है ये बात? कारण क्या है ना बैठने का? और क्या करें कि बैठ जाए बात? पहले तो हमने ये डिसीजन लिया कि हमें अपने मन में क्या बात बिठानी है। ठीक है, हमको ये बात बिठानी है 2। अब इस बातों को बिठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये और थोड़ा सा गहराई की बात हो गई। अब पहले तो हमने एक्सेप्ट की,
अब दूसरा हम कह रहे हैं कि इसको बिठाने के लिए हमें क्या करना है, फिर 2 बातें करनी पड़ेंगी। ये दो का चक्कर बड़ा चक्कर है इसमें। सबसे पहला हमको भजन करना पड़ेगा, हमको गुरु पदाश्रय लेकर, गुरु दीक्षा लेकर भगवान का भजन करना होगा। तो ये बातें अपने आप आपके अंदर आ जाएंगी, घर कर जाएंगी, बैठ जाएंगी पक्की रूप से। ये गुरु की कृपा होगी आपके ऊपर, और ये पक्का होगी, सबके ऊपर है ये गुरु की कृपा। दूसरा, हम अपने को बार बार समीक्षा करेंगे, देखेंगे। दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरावाधि दुख दोषानुदर्शनम, बार बार अपना अनुदर्शन करेंगे दोष का। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि मेरा ही किया धरा है। प्रहलाद जी हैं, इनको कितने लोगों ने कितना कष्ट दिया है हिरण्यकशिपु ने। हरिदास ठाकुर है, उनको 22 बाजार में मारा गया, तो भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। और आजकल इवन जीसस क्राइस्ट हैं, उनको जब फांसी दी गई तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो ये मेरे को फांसी दे रहे हैं ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो 2 बातें, हमको भजन करना होगा और आत्म समीक्षा करनी होगी। तो इस प्रकार 3 श्लोकों में हमने बात की, परिस्थिति, पदार्थ और प्राणी, तीनों प पे हैं। इसको याद कर लें, परिस्थिति, पदार्थ और प्राणी, इन तीनों में संभाव रखना। तो परिस्थिति हम जानते ही हैं, हमारे प्रारब्ध का कर्म है, प्रारब्ध का फल है, तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, हमारे हाथ में तो है नहीं। तो हम उसको अगर भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर हमारे अंदर समता आ जाएगी। दूसरा, हमको जो पदार्थ मिल रहे हैं इस संसार में, भोग के लिए, संग्रह के लिए जो पदार्थ मिल रहे हैं हमको, ये भी सब प्रारब्ध का ही फल है। अगर मुझको आज खाना मिलना है तो खाना मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलना है, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए, पेट ही खराब हो जाएगा। तो जो पदार्थ मिल रहा है, जो भोग मिल रहा है, वो भी प्रारब्ध का ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात है कि प्रारब्ध को अगर हम मान लें, सब में भगवान की कृपा का अनुभव करें, उसको प्रसाद मिल गया तो भी ठीक है और नहीं मिला तो भी ठीक है, उसको भी भगवान की कृपा मान लें। अब प्राणियों के लिए ये तो हो गई परिस्थिति और पदार्थ की बात। अब प्राणियों के लिए हमको बड़ा क्लियर है बात, भगवान ने जो बोला है कि सारे ही जीव मेरे अंश हैं, सारे ही जीव। तो जब सारे जीव ही भगवान के अंश हैं तो हम सब एक दूसरे के बंधु नहीं हो गए क्या? सब मेरे भाई नहीं हो गए? चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो जापान में हो, परमार्थिक दृष्टि से सब एक हैं, लेकिन सबके हृदय के अंदर अलग अलग प्रकार का कालुष्य भरा हुआ है। उसके लिए उनका स्वभाव विकृत हो चुका है अलग अलग तरीके से। अंतर्यामी रूप में भी वही बैठे हुए हैं, अंदर हमारे बैठे हुए भी हैं साथ में, अकेले नहीं है हम। तो ये तीनों बातें अगर रखेंगे, परिस्थिति में और पदार्थ में प्रारब्ध की प्रधानता, और प्राणियों में बंधुत्व की प्रधानता कि मेरे बंधु हैं वो, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं और भगवान ही सबके लिए अंतर्यामी रूप से बैठे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी समता की बुद्धि आ जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने 7वां, 8वां और 9वां श्लोक आज अच्छी प्रकार से कंक्लूड किया, जिसमें भगवान ने योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए हैं कि किस प्रकार वो परिस्थितियों में, पदार्थों में और प्राणियों में समता के भाव को प्राप्त करके और अपने स्वरूप में स्थित होकर विराजमान होता है। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।